मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 क्लास का कहानी पर ले जा रहा हूँ। एक दिन आपको मैंने नेताजी के चश्मा के बारे में बताया था। स्वयं प्रकाश उस कहानी का लिखने वाला लेखक है और उसके बारे में भी मैं बताया था, और कुछ बातें जो कहानी का सार है वो हम आपको लिख के बताया था। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर में पहला देखिए क्वेश्चन, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी नहीं थे वो कैप्टन चश्मा वाला, लेकिन उसको कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर देखिए, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि पॉइंट पहला, उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। चश्मे वाले जो कैप्टन थे उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। नंबर दूसरा, वह नेताओं के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। वो नेताओं से, जितने भी नेता होते थे उससे वो अपार श्रद्धा प्रेम रखता था। तीसरा, नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। कष्ट होता था नेताजी की, जो आंखों पर चश्मा नहीं था उसे बड़ा खटकता था, ये होना चाहिए। चौथा, वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर उपर्युक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं। कहने का मतलब है कि चश्मा जो फेरी वाला करता था कैप्टन, वो नेताओं से प्रेम रखते थे, समर्पित थे नेताओं के। अगर गांधी जी के, नेताजी के आंखों पर चश्मा जब नहीं थे तो उनको खटकता था बहुत। वे सभी देशवासियों से प्रेम रखते थे और जो लोग फौजी होते थे उनसे वो बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए कहा, मना किया, फिर मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हलदार साहब ने जो समझ लिया था कि आज वो चश्मा जो पहनाते थे कैप्टन वो आज मर चुके हैं, इसलिए ड्राइवर को पहले कह दिया था कि तुम गाड़ी पान वाले के दुकान पर मत रोकना, सीधा चले जाना। लेकिन इसमें लिखा है, पहला को है प्रश्न को, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और तीसरा, हलदार साहब किस बात पर भावुक होते? पहला का क्वेश्चन उत्तर देखिए, हलदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन बन चुका है। पहले मायूस इसलिए हो गए थे कि आज जो उस रास्ते से जो हलदार साहब जाएंगे अपने कस्बे में काम करने के क्रम में, हर 15वें दिन जाते थे, उन्हें ये पता था कि जिस जगह मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस की, उसके आंखों पर आज चश्मा नहीं होंगे, क्योंकि चश्मा लगाने वाला कैप्टन अब नहीं रहे, इसलिए उनको मायूस लग रहा था। पहला क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि पहले तो बड़े लोगों के मन में देश प्रेम की भावना थी, जो कि वो कैप्टन पूरा कर देते थे। देश प्रेम कैप्टन नहीं था, वो तो फेरी का काम करता था, चश्मा बेचता था, और सुभाष चंद्र बोस के आंखों पर वो चश्मा डालते थे, और अगर कोई उस समय गिराक आ जाता था तो वो उसको अटेंशन करके वो चश्मा उन्हें खोल के दे देते थे और दूसरा चश्मा लगा देते थे। लेकिन हलदार साहब को जब पान वाले से पता चला
कि कैप्टन वाले चश्मा वाले अब नहीं रहे, तो वो एक उम्मीद, वो चश्मा जो था वो सरकंडा का चश्मा था। सरकंडा के चश्मे को देखकर भावुक हो गए हलदार साहब, और इन्होंने ये सोचा कि बड़े लोगों में तो था ही देश प्रेम की भावना, अब बच्चों में भी देश प्रेम की भावना हो गया है, इसलिए श्रद्धा भावना विद्यमान है। अब लास्ट में तीसरा, हलदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। हलदार साहब निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे को चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देश भावना, देश भक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्त की भावनाओं को देखते हैं, इस बात से वे भावुक उठे। अब देखिए, हलदार साहब निराश हो गए थे इसीलिए कि जब कैप्टन मर गए चश्मा वाले, तो लोगों ने उनको कोई नहीं पहनाया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेताजी के आंखों पर वो चश्मा तो नहीं है रियल चश्मा, लेकिन उसके आंखों पर सरकंडे की चश्मा है, तब वो थोड़ा सा जो उनके मन में तकलीफ था, निराश था, वो आशा उनके अंदर में जगी, और जगी इसलिए कि देशभक्तों के प्रति बड़े तो है ही, भावना कूट कूट कर बढ़ के है, अब बच्चों में भी देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना देखते हैं, इस बात से वो भावुक हो गए। तो अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड 10 का जो वीडियो बना के आप लोगों को भेज रहा हूँ, ये नेताजी के चश्मा का क्वेश्चन आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरह से नेताजी के चश्मा के बारे में। पहले हम आपको सार कहानी के बारे में लिखा था, और जब तक याद रखो कि जब तक हम कहानी का सार नहीं बताएंगे या कहानी का सार तुम नहीं समझ पाओगे, तो उसको समझना बड़ा दिक्कत वाली बात होगा। इसलिए मैंने कहानी का पहले सार बताता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर। अब इसमें जो भी क्वेश्चन रह गया, इसको मैं कल फिर तुम लोगों को यहाँ से वीडियो बनाकर भेजूंगा, और फिर जो समझ में नहीं तुम लोगों का आवेगा, वो हम फिर जो क्लासेस होगी स्कूल में आमने सामने, उसमें आप लोग हमको ट्वीट करेंगे और हम उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देंगे। हाँ, इसलिए अब इसमें जो बचा हुआ है नेताजी के चश्मा में जो क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, इसको मैं फिर कल प्रश्न उत्तर के इसमें देंगे। इसमें पान वाले का मिजाज, जो कुछ मिजाज व्यक्ति था, उसका चित्रण करेंगे, और जो भी क्वेश्चन उसमें होगा उस सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालेंगे, और आप लोग उसको समझने का कोशिश करें।